दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अछूरू माता का मंदिर कहाँ है? यह प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में है। अछूरू माता मंदिर का रहस्य जानकर अक्सर लोग हैरान होते हैं, लेकिन इससे जुड़े चमत्कारों का कोई जवाब छानबीन करने वालों को नहीं मिल सका। मान्यता है कि यहाँ माता रानी कुंड के भीतर से भक्तों से संवाद करती है और भक्तों को प्रसाद देती है। आइए जानते हैं अछरू माता मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि मंदिर में मां कुंड से भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देती है। यह चमत्कारी माता रानी का मंदिर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मडिया में है और देवी अछूरू माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त से मां संवाद भी करती है। यहाँ मां भक्तों की फरियाद सुनती है और मां भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देती है। आपका कार्य पूरा होगा अथवा नहीं, माता रानी यह भी बता देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मां अछूरू माता के अद्भुत दरबार में शामिल होने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं, मां को अपनी फरियाद सुनाते हैं और साथ ही उनसे अपने कार्यों की पूर्ण करने की गुहार लगाते हैं। माता भी भक्तों को मनोकामना पूर्ण होने की आशीर्वाद देती है। भक्तों का कहना है कि अछरू माता के इस अद्भुत कुंड से मां भक्तों को प्रसाद के रूप में नींबू, दाक, गरीब फूल, जलेबी, दही, चिरौंजी इत्यादि प्रसाद के रूप में प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होनी होती है, उसी अनुसार मां उसे प्रसाद प्रदान करती है। अछरू माता मंदिर देश के उन चंद देवी मंदिरों में से है जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्षों पूर्व यादव जाति का एक चरवाहा जिसका नाम अछरू था, जंगल में भैंसे चरा रहा था। इसी दौरान इस घने जंगल में चरवाहे की भैंस गुम हो गई। कई दिन तक चरवाहा घने जंगल में अपनी भैंसों की खोज करता रहा। भैंस खोजते खोजते चरवाहा प्यास से व्याकुल होने लगा। इस बीच चरवाहा इसी पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गया तो माता ने उसे कुंड से निकलकर दर्शन दिए और उसे कुंड से जल ग्रहण करने की सलाह दी और उसकी भैंसों की जानकारी दी। किंवदंती है कि कुंड में पानी पीने के बाद चरवाहे ने अपनी एक लाठी कुंड में डाली तो वह अंदर चली गई। इसके बाद वह हैरान रह गया। फिर माता की बताई जगह पर पहुंचा और माता ने जिस स्थान पर उसकी भैंसे होने की जानकारी दी थी, उसी स्थान पर उसकी लाठी भी मिली। इस पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी से नित्य प्रतिदिन चरवाहा इस स्थान पर आकर मां की पूजा करने लगा। धीरे धीरे यह बात आसपास फैलने लगी और लोग इस स्थान पर पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाने लगे। मां कुंड से श्रद्धालुओं को जवाब देने लगी और यह स्थान धीरे धीरे देश भर में प्रसिद्ध हो गया और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचकर मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और मनोकामना पूरी करने की मां से विनती करते हैं। मां भी भक्तों को कुंड से जवाब देती है। बाद में भक्तों ने यहाँ मंदिर बनवाया। वह स्थान जहाँ पर मां का कुंड है, एक पहाड़ी पर स्थित है और कुंड हमेशा जल से लबालब रहता है। कई बार बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की चपेट में आया, लेकिन कुंड में सदैव ही जल भरा रहा। पहाड़ी पर यह स्थान होने के बावजूद भी कुंड का पानी कभी कम नहीं होता है। लोगों का कहना है कि मां दैवीय आपदाओं का भी संकेत देती है। स्थानीय लोगों का कहना है इस कुंड में जल कहां से आता है और प्रसाद कहां से आता है।
इस बात की खोज कई बार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लाखों लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी हुई है। लोग अपने कार्यों की अपेक्षा लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं और मां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर से जुड़े कई किस्से लोग सुनाते हैं। लोगों का कहना है कि एक बार इस कुंड के आसपास की सफाई की जा रही थी। किसी ने लोहे की साख से कुंड के मुहाने पर लगी काई कुरेद कर साफ करने की कोशिश की, तब इस कुंड का पानी खून की तरह लाल हो गया था। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।